MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जो जो स्टूडेंट लाइव नहीं जुड़े उनके पास यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वह भी लाइव जुड़ सके और लाभ उठा पाए, क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। यदि इसके पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो इस क्लास के बाद जो पहले वाले क्लास बेसिक क्लास बताए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें दिए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में वह जरूर देखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, ठीक। और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। यदि इसके पहले वाले वीडियो देखें यानी पार्ट 1 देखे हैं, यदि आव्यूह यानी मैट्रिक्स का जो स्टूडेंट पार्ट 1 देख लिए ना तो उसको समझने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। तो एक पहले बात, इस क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है यदि ए बराबर 3 5 2 6 1 4 हो तो आव्यूह ए के रो की संख्या निम्न में है। तो सबसे पहले रो और कॉलम फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। रो किसको बोलेंगे? तो रो बोलेंगे जो सूत के रोता है, कुछ तो सूत के रोता है, सूत के रोता है। अब कॉलम किसको बोलेंगे? तो खड़ा होकर कार पर घूमता है, खड़ा होकर कार पर घूमता है। जैसे हम आपको एक ट्रिक बताए थे, इसको रो और कॉलम पहचानने के लिए एक ट्रिक बताया था कि कोई एक बच्चा को ले लो और उसको 2 लपड़ दो तो कैसे रोएगा जानते हैं? सूत के रोएगा। कैसे रोएगा? तो सूत के रोएगा। वो खड़ा होकर नहीं रोएगा। जब बच्चा को 2 लपड़ देंगे तो सूत कैसे सूत रहेगा और गोर पटक पटक खूब रोएगा। तो जो सुता हुआ है उसको हम रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? तो रो बोलेंगे। जब वो रो लेगा बच्चा तब उसको चलो शीशे कार पर घुमाएंगे। वो बच्चा को बोलना है कि चलो शीशे कार पर घुमाएंगे। तो कार पर जानते हैं कैसे घूमेगा? तो कार पर बैठेगा नहीं, बोलेंगे सीट पर बैठ गया तो बैठेगा नहीं और खड़ा होकर इधर उधर झांकेगा, कभी उधर देखेगा कभी उधर देखेगा, मतलब खड़े रहेगा। तो मतलब शीशे खड़ा होकर बच्चा देखेगा। तो कॉलम किसको बोलेंगे, मतलब रो किसको बोलेंगे? जो सूत के रोए, सोचिए। तो सूत के रोता है उसे कॉलम बोलते हैं। इसमें पहचानिए, यदि ए बराबर 3 5 2 6 1 4 हो तो आव्यूह ए के रो की संख्या पूछ रहा है, मतलब सुतल को सुतल है। देखिए रो की संख्या पहचानते हैं। ये एक रो हो गया, ये R1 हो गया। क्या हो गया भाई? तो R1 हो गया, ठीक। अब एक और रो रहा है, देखिए तो ये R2 हो गया। जो सूत के रो रहा है उसको गिनेंगे रो में। तो R1 R2 मतलब कितने रो हो गया? हमको 2 रो मिला और रो की संख्या पूछ रहा है। तो 1 रो 2 रो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर सही। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जोर का झटका धीरे से लगाना है, धीरे धीरे बताएंगे लेकिन झटका जोर का लगेगा। देखिए जैसे यदि ए बराबर ले लेते हैं कुछ 3 5 7 6 कुछ भी ले सकते हैं, बी भी इसमें ले सकते हैं, 3 4 एक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी। अब माइनस मेरा हमको माना 1 ले लो। आव्यूह ये तो मानना है। हो तो आव्यूह क्या है? ए न दिए है। तो आव्यूह ए के रो की संख्या निम्न में है। निम्न में है। अब निम्न में कौन है? ऑप्शन ए दे देते हैं कि रो की संख्या 1 देते हैं 2, ऑप्शन बी में देते हैं 3, ऑप्शन सी में देते हैं 4, ऑप्शन डी में देते हैं नन, मतलब कोई नहीं। अब हमको रो पहचानना है। क्या पहचानना है भाई? तो इसमें रो पहचानना है कि आव्यूह ए में कुल कितने रो की संख्या है। हम क्या बोले? रो मतलब आर से रोना, आर से मतलब रोना। तो कैसे रोएगा? उस सूत के रोएगा। देखिए गिनते इसमें रो की संख्या पूछ रहा है कि रो की संख्या निम्न में है, तो गिनेंगे। ये एक रो कितना हो गया भाई? तो R1 हो गया और ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। क्या हो गया भाई? तो R3 हो गया। तो एक बात बताइए, रो की संख्या पूछ रहा था, सूत के रोए को 1 2 3, तो टोटल 3 रो है। देखिए 1 रो 2 रो 3 रो,
तो 3 रो ऑप्शन में रो की संख्या पूछ रहा है, तो रो की संख्या कुल कितना हो गया, तो 1 2 3, तो टोटल 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए रो पहचान जाएंगे कोई भी, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब एक और ले लेते हैं, अब कॉलम पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं भाई, कॉलम हम बता देते हैं। यदि कोई क्वेश्चन ले ले कि यदि ए बराबर, यहाँ ए बराबर कुछ भी ले सकता है, हम जैसे बी बराबर ले लेते हैं, लेकिन कैपिटल में लेना है, ठीक। इसके पहले वाले क्लास में समझा चुके हैं। यदि दे दिया 2 4 6 3 4 2, ठीक, ऐसे कुछ इस प्रकार दे दिया, एक आव्यूह दे दिया और पूछ लिया हो तो आव्यूह ए के कॉलम की संख्या निम्न में है, संख्या निम्न में है। ऑप्शन ए दे दिया, 2 दे दिया, ऑप्शन बी दे दिया, 4 दे दिया, ऑप्शन सी दे दिया, नन दे दिया, नहीं सॉरी नन से 5 होगा, ऑप्शन डी में नन होता है, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब इसके पहले वाले में हम क्या बोले, रो की रो पहचानने के लिए क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है यदि बी बराबर 2 2 4 6 3 4 2 हो तो आव्यूह ए, मतलब इस आव्यूह में कॉलम की संख्या निम्न में है, कि कॉलम की संख्या कितना है। तो आर रो पूछेगा तो सूत के रोएगा, लेकिन कॉलम पूछेगा तो क्या सी से कार पर घुमाएंगे तो बच्चा खड़ा होकर गिनेगा, तो खड़ा होकर बोला गिनेंगे। ये हो गया कॉलम, ये C1 हो गया, और ये हो गया C2 हो गया, और ये C3 खड़ा होगा इसी सामने, तो खड़ा वाला को गिनेंगे, तो C3 हो गया। मतलब टोटल कॉलम कितना हो गया, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम हो गया। ऑप्शन 3 है किसी में नहीं है, तो नन कर देंगे। यदि यहाँ पर दे देते ऑप्शन 3, यहाँ देते, मान लो यहाँ पर 3 दे देते, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाता, ठीक। तो ऑप्शन बी में बना लेते 3, ठीक। तो 3 कॉलम है, 1 2 3, तो 3 ऑप्शन बी में मार दिए 3 कॉलम, ठीक। तो कॉलम भी पहचान के एक और दे देते हैं कॉलम पहचानने के लिए, नहीं तो रहने तो कॉलम, हाँ एक और दे देते हैं, रहने देते, एक और जैसे ले लेते हैं। खड़ा हो रहा खड़ा वाला को कॉलम बोलेंगे, जो सुतल है उसको रो बोलेंगे, सिंपल तो है। दे दिया यदि x बराबर, कुछ भी ले सकते हैं, x y z कुछ भी ले सकते हैं। आपका नाम, हमारा नाम दिलखुश है, हम डी ले लेंगे, हम x नहीं लेंगे, हम डी ले लेंगे, ले लो डी बराबर कुछ ले लो, 2 4 6 8 2 4 2 3 1 2 4 6 ले लिए। हो तो आव्यूह ए के कॉलम की संख्या निम्न में है, यानी कॉलम की संख्या कितना है। ऑप्शन ए दे देते हैं 2, ऑप्शन बी में देते हैं 3, ऑप्शन सी में देते हैं 4, ऑप्शन डी में देते हैं 5। अब कुल कितने कॉलम है, तो जो सुतल रहेगा उसको रो बोलेंगे, इसको हम रो बोलेंगे। देखिए तो सुतल है, इसको रो बोलेंगे। इसमें रो की संख्या 1 2 3, टोटल 3 रो है, लेकिन हमको रो की संख्या नहीं पूछा है, कॉलम की संख्या पूछा है। तो सी से कार, जब सी से कार बच्चा को घुमाएंगे कार पर, बैठेगा नहीं, वो खड़ा होकर इधर उधर ताकेगा। तो देखिए कॉलम की संख्या कितना है, 1 कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2, ये तीसरा कॉलम C3, ये चौथा कॉलम, इसको हम C4 बोलेंगे। मतलब 1 2 3 4, टोटल 4 कॉलम है। ऑप्शन 4 है, हाँ ऑप्शन सी में 4 है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक। आप इसे अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रो और कॉलम आप आसानी से पहचान जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आगे क्या आता है भाई, तो कोटि, हम आपको कोटि भी बताए थे कि कोटि कैसे पहचाननी है, कोटि किसको बोलता है, ठीक। यदि a बराबर 4 6 2 8 5 7 हो तो आव्यूह ए, मतलब इसकी चर्चा कर रही है, आव्यूह मतलब इसको
आव्यूह ये यानी इसमें कोटि निम्न में है, मतलब इसका कोटि क्या होगा। तो आव्यूह ए बराबर क्या है भाई, तो आव्यूह ए बराबर है 4 है, 6 है, 2 है, 8 है, 5 है, 7 है, इतना है। इसमें पूछ रहा है कोटि की संख्या, कोटि निम्न में है। तो कोटि को कैसे पढ़ते हैं, इसको 3 गुना 2 नहीं पढ़ेंगे, ये सब कोटि दिया हुआ है। तो कोटि को हम पढ़ने के लिए बोले तो गुना को बाई बोलना है, कि बोलना है बाई। तो 3/2, 2/3, 2/2, 3/3। अब क्या होगा, और ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इसमें हम बताएंगे, इससे पता करना है हमको कि क्या होगा कोटि। तो कोटि हम पहचानने के लिए बताए थे क्या भाई, तो कोटि पहचानने के लिए रो और कॉलम की संख्या हमको प्राप्त करना होगा, रो और कॉलम की संख्या। तो सबसे पहले रो को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, पहले रोएगा तब शीशेकार पर घुमाएंगे, मतलब कॉलम। ठीक, पहले रोएगा उसके बाद शीशेकार पर घुमाना। तो पहले इसको बुलाओ। तो कैसे रोएगा, सुत के रोएगा, सुत के रोएगा। तो इसमें रो की संख्या कितना है, देखिए तो, सुत के रोएगा, रो की संख्या R1, इहो सुत के रोएगा, ये हो जाएगा R2, इहो सुत के रोएगा, ये हो जाएगा R3। तो हमको कोटि लिखना है, तो 1 2 3 आगे रो, अब बाय। ठीक, कितना दूर कर देना है। जब बच्चा को रुला देंगे उसके बाद बोलेंगे चलो शीशे कार पर घुमाएंगे। तो कार पर कैसे घूमेगा जानते हैं, खड़ा होके बच्चा घूमेगा, कैसे, तो खड़ा होके घूमेगा। गिनिए तो, एक कॉलम, एक पहला कॉलम में क्या क्या आ रहा है, 4 2 5 आ रहा है, तो ये C1 हो गया। ये 2 कॉलम, ये C2 हो गया, मतलब 1 कॉलम 2 कॉलम, टोटल 2 कॉलम है। तो 1 रो 2 रो 3 रो, 3 बार, और उसके बाद ये आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, ये रो हो गया और ये कॉलम की संख्या हो गया। तो रो और कॉलम की संख्या को हम जब 3/2 लिख देंगे, इसी को हम बोलेंगे कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, यही कोटि है मेरा। क्या है भाई, 3/2 कोटि है, मिलाइए 3/2, ऑप्शन ए में ही मिल रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो रो और कोटि यदि पहचान, रो और कॉलम पहचान के तो कोटि आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, रो और कॉलम को गुना कर लो, तो आगे रो पीछे कॉलम, इसको 2/3 लिख देंगे। अगर इसको लिखें 2/3 हो जाएगा गलत। आगे रो लिखना है 1 2 3, रो की संख्या 3, उसके बाद कॉलम लिखना है। ठीक, तो आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, बार बार बोलना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यदि हम आपसे पूछ दें कि बताइए A11 को क्या बोलेंगे, A11 को बोलेंगे क्या, तो हम आपको क्या बोले भाई, आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम। तो ये हमको रो हो गया, क्या हो गया भाई, रो। ये क्या हो गया, कॉलम। क्या हो गया भाई, तो कॉलम। तो एक को बोलेंगे पहला, फिर आगे भी एक है, तो इसको बोलेंगे आगे रो पीछे कॉलम, मतलब पहला रो और पहला कॉलम बोलेंगे, पहला कॉलम, पहला कॉलम। A11 को क्या बोलेंगे भाई, तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, A11 को बोलेंगे। यदि हमको पूछ दे A12, तब किसको क्या बोलेंगे, A12 को हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, आगे रो पीछे कॉलम। तो 1 हो गया रो और 2 हो गया कॉलम। तो पहला रो कॉमा, दूसरा कॉलम, दो को क्या बोलेंगे, कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, तो दूसरा कॉलम बोलेंगे, कॉलम। A12 को क्या बोलेंगे, A12 को बोलेंगे पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, A12 को बोलेंगे। यदि हमसे पूछ दे कोई A25, तब तो हम क्या बोले, इसको रो बोलना है और बाद वाला को कॉलम बोलना है। तो दूसरा रो क्या बोलेंगे भाई, तो दूसरा रो 5 को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो पांचवा कॉलम, पांचवा
कॉलम, कॉलम आगे वाला रो पीछे वाला कॉलम, तो दूसरा रो पचमा कॉलम। A to 5 को क्या बोलेंगे, तो दूसरा रो पचमा कॉलम। हम इसको समझाने के लिए इसे किया, आपको नहीं करना है, आपको सीधे A12 जहाँ दिख जाए, A12 जैसे दिखे तुरंत बोल देंगे पहला रो दूसरा कॉलम। A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, समझने की बात है। आगे वाला रो बोल देंगे पीछे वाला कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम। चलिए इतना दूर तो समझ गए होंगे। रो को इसको क्या बोलेंगे, A to 5 को क्या बोलेंगे, तो दूसरा रो पचमा कॉलम, दूसरा रो पचमा कॉलम। चलिए समझ गए होंगे। यदि हम आपको हम इसी में हम दे दें क्वेश्चन कुछ, जैसे कि क्वेश्चन ले लीजिए, कोई आप भी हो एक ले लीजिए, अब दे दीजिए 2 5 3 2 4 6 2 2 3, इसी में कुछ इस प्रकार दे देते हैं। और हम आपसे पूछ रहे बताइए आप यू ए में A11 का मान क्या होगा, A11 बराबर क्या होगा, इसी को देख के बताइए कि A11 का मान क्या होगा। तो एक बात बताइए, A11 को हम क्या बोलते हैं, आगे रो और पीछे कॉलम, तो मतलब पहला रो पहला कॉलम। तो पहला रो और पहला कॉलम में कौन संख्या आ रहा है, तो ध्यान से देखिए समझ में कैसे आता है। जो देखिए पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम, देखिए तो इसको हम R1 बोलेंगे, आई पूरे को R2 बोलेंगे, आई पूरे को R3 बोलेंगे। कॉलम किसको बोलेंगे, खराब लगा, इसको C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे, इसको C3 बोलेंगे। चलिए रो और कॉलम तो पहचानने के लिए बता ही दिए। अब पूछ रहा A11 का मान क्या होगा, तो पहला रो आगे 1 है, तो पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो में ये पहला रो हुआ और पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम में 2 आ रहा है, क्या आ रहा है भाई 2। बोले सर नहीं समझे, समझा लीजिए बताइए। तो देखिए पहला रो में, तो पहला रो में अगर ये नहीं आएगा, पहला रो यही ना, तो पहला रो 2 आ रहा है, कॉलम पहला कॉलम में भी 2 आ रहा है, तो आंसर 2 हो जाएगा। कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉमन कि दोनों में कौन आ रहा है। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं बताइए A2 3 बराबर क्या होगा, A2 3 मतलब क्या होगा, आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो में देखिए, दूसरा रो कौन मेरा, यही है, ये दूसरा रो है, ये पूरा क्यों हुआ दूसरा रो, 2 4 6 ये सब दूसरा रो में आ रहा है। ठीक, चलिए दूसरा रो में ये आ रहा है, और क्या बोल रहा है, तीसरा कॉलम, तब पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। देखिए तो ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम में कॉमन कौन आ रहा है, तो दूसरा रो में भी 6 आ रहा है और तीसरा कॉलम में भी 6 आ रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 6। कॉमन कौन आ रहा है, दोनों में कौन आ रहा है, दूसरा रो में भी कौन आ रहा है, तीसरा रो में भी, तीसरा कॉलम में भी कौन आ रहा है, तो दूसरा रो में देखिए 6 आ रहा है, दूसरा रो में भी 6 आ रहा है, और कॉलम 1 2 3 तीसरा कॉलम में भी 6 आ रहा है, इसलिए आंसर 6 हो जाएगा। यदि आपसे पूछ दे इसी में कि बताइए A3 2 बराबर क्या होगा, A3 2 बराबर क्या होगा, क्या बोले, आगे रो पीछे कॉलम, ये आगे रो और पीछुआ में कॉलम, तब मतलब तीसरा रो, किसका, तीसरा रो कौन वाला लाइन में जाएगा, सबसे नीचे वाला लाइन में जाएगा, तीसरा रो यही ना, 1 2 3 तीसरा रो, इसी में कोई होगा, या तो 2 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, कौन होगा आगे पता चलेगा। तो तीसरा रो तो मेरा सबसे नीचे हो गया। अब कॉलम, तो दूसरा कॉलम, क्या दूसरा कॉलम, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए तो ये बना रहा है कॉलम में, दूसरा कॉलम में यही ना आ रहा है, तीसरा रो में भी यही आ रहा है, 2 आ रहा है, ये इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे आप। यदि आपसे पूछ दे कि बताइए तीसरा 1 और 3 पूछ दे, 1 3 बराबर, तो क्या बोले, आगे रो पीछे कॉलम,
तो ये आर हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। मतलब पहला कॉलम पहला रो तीसरा कॉलम। तो पहला रो कौन होगा? सबसे ऊपर वाला पहला रो, सबसे ऊपर वाला पहला रो। तो पहला रो में आ रहा है 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है। और क्या बोल रहा? तीसरा कॉलम। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहला रो में भी 3 आ रहा है, 1 2 3। तीसरा कॉलम में भी 3 आ रहा है। देखिए तो आ रहा पहला रो, तीसरा कॉलम हो गया 1 2 3। तीसरा कॉलम होगा कि नहीं? ये आ रहा है कॉमन 3। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। 1 1 3 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक। यदि ऐसे नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं एक और ट्रिक है समझाने के लिए। डिजिटल बोर्ड रहता तो और आसानी से समझ में आता। आप लोग सब्सक्राइब को बढ़ाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, तब ना डिजिटल बोर्ड लाएंगे। 2 5 6 2 4 3 1 2 3 आदि। सबसे पहले रो और कॉलम हम जान लेते हैं। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा कॉलम। तीसरा रो, पहला रो आई हो जाएगा, दूसरा रो आइए सबसे नीचे, तीसरा रो हो जाएगा। अब कॉलम देखिए, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ध्यान से देखना है। यदि आपसे पूछ दे कि बताइए 8 2 5 बराबर, 5 तो नहीं होगा। अब यदि आपसे पूछ दे 8 2 3 बराबर क्या होगा? ध्यान से देना। पहला आगे रो पीछे कॉलम, तो मतलब दूसरा रो बोल रहा है, तो दूसरा रो को काट दीजिए। यही ना, पहला रो दूसरा रो। देखिए पहला रो दूसरा रो, यही दूसरा रो है। R2 यही ना दूसरा रो, तो दूसरा रो को काट दीजिए। काट दिए, ध्यान से देखना, दूसरा रो को काट दिए। अब आगे रो पीछे कॉलम, तो तीसरा कॉलम, क्या तीसरा कॉलम। तो ये C1 हो गया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम हो गया। इसको भी काट दीजिए। कटान बिंदु देखना है, यहाँ पर कट रहा है रेखा, 2 रेखा यहाँ पर कटेगा ना, ये वाला स्थान जो है ना, उसी को वही मान होगा यहाँ। देखिए तो यहाँ पर आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसको 3 दे देंगे कटान बिंदु पर। क्या? तो कटान बिंदु पर। ठीक। यदि आपसे पूछ दे, चलिए अभी कटान बिंदु मिटाते हैं। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर क्या था 4। कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। चलिए इतना रह जाए, यहाँ पर 2 था, कुछ भी ले सकते हैं, मान लो 2 ही था। चलिए यदि हम पूछ दें कि बताइए A2 बराबर क्या होगा? तो A22 बराबर क्या होगा? तो आगे रो पीछे कॉलम, तो दूसरा रो को काट देंगे। यही दूसरा रो था, इसको काट दिए। ठीक, काट दिए। अब फिर बोल रहा है दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम क्या होगा? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा कॉलम हो गया। अब ध्यान से देखना है, ये जो यहाँ पर जो 2 लाइन जो कटा है ना, ये स्थान, यही वाला मान होगा यहाँ पर। तो ये कहाँ पर कटा? देखिए यहाँ पर कटा है, मतलब 4 है, इसका मान हो जाएगा 4। जहाँ पर कटेगा वही मान हो जाएगा। ठीक, वही ध्यान में रखना, मन में रखना है। दूसरा रो 1, दूसरा रो हो गया, दूसरा रो में 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। अब दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम में तो 4 ही आ रहा है, और दूसरा रो में भी 2 4 आ रहा है, दूसरा कॉलम में भी 4 आ रहा है, इसका मतलब 4 ही हो जाएगा। ठीक, दोनों में कौन आ रहा है? रो में भी कौन आ रहा है संख्या, कॉलम में भी कौन संख्या आ रहा है? ठीक, दोनों में, तो वही हो जाएगा आंसर। चलिए आप एक काम कीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट, इसी प्रकार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में आपको समझ में लगे। अब जैसे आपको पूछ दे, अब इतना जब जान गए, तो यदि आपसे पूछ दे, फिर से ले लेते हैं। जैसे कि आपको पूछ दे, वो आव्यू दे दिया 2 4 6 8 2 3 2 1 4, कुछ इस प्रकार दे दिया। आपसे पूछ दिया कि बताइए भाई 1 नंबर में कि A23 प्लस A22 बराबर क्या होगा? तो हम इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई?
तो आगे रो पीछे कॉलम, मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो कौन है, पहले ये R1 हो जाएगा, और ये R2 हो जाएगा, और ये R3 हो जाएगा, और ये पहला कॉलम, और ये दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम। रो और कॉलम तो पहचान जाएंगे आसानी से। अब आइए, बोल रहा है A23 प्लस A22 बराबर क्या होगा, तो दोनों का मान रख देंगे और जोड़ देंगे, हो गया। तो A23 मतलब क्या हुआ, दूसरा रो तीसरा कॉलम। A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो और पीछे कॉलम। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो कौन है, ये पूरे दूसरा रो में आ रहा है, ठीक। अब तीसरा कॉलम क्या भाई, तो तीसरा कॉलम, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। देखिए रो में भी, इसमें भी 3 आ रहा है, दूसरा रो में भी 3 आ रहा है, और तीसरा कॉलम में भी 3 आ रहा है, ठीक। 6 4 भी आ रहा है तीसरा कॉलम, लेकिन रो में कौन आ रहा है, रो में तो 3 ही आ रहा है। देखिए बोल रहा दूसरा रो तीसरा कॉलम, मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, प्लस कहाँ बन रहा है, यहीं बन रहा है, तो 3 हो जाएगा। A23 का मान 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। इसमें दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, आगे रो और पीछे कॉलम, तो मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो कौन हो गया, पहला रो दूसरा रो, ये हो गया पूरा दूसरा रो, बीच वाला दूसरा रो, और दूसरा कॉलम पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये होगा 2। 3 और 2 जोड़ेंगे 5, यानी A23 प्लस A22 बराबर 5 आ गया आंसर। यदि आपसे पूछ दे, एक और ले लेते हैं, जैसे पूछ दे A21 पूछ दे, अब प्लस में A23 पूछ दे, अब मोड दे दे, क्या दे दे, मोड। तो मोड मतलब जानते हैं क्या होता है, आपको बताते हैं, पहले रुकिए, इसे लिखिए। तो मोड है, मोड दे देंगे, दे दिए मोड। अब A23 बोल रहा है, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो कौन है, ये पहला रो दूसरा रो, अब पहला कॉलम बोल रहा है, तो पहला कॉलम यही ना आएगा, तो दूसरा रो पहला कॉलम ये आ जाएगा 1 2, ये दूसरा रो हो गया, पहला कॉलम तो यही होगा, तो 8 आएगा, क्या आएगा इसका मान 8। अब प्लस है तो प्लस, A23 का मान मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो पहला रो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो ये 3 आ जाएगा, तो 3 दे दिए। अब मोड है तो मोड 8 है, 3 जोड़ेंगे तो 11 है, तो 11 क्या है, प्लस में है। तो एक बात जान लीजिए कि मोड हटेगा, मतलब ये वाला इसको मोड बोलते हैं, मोड हटेगा तो हमेशा प्लस में बाहर आएगा, प्लस में रहेगा फिर भी प्लस में, माइनस रहेगा फिर भी प्लस। यदि मोड के अंदर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, -12 है, अब मोड हटाएंगे, ये वाला जो लकीर है इसको मोड बोलते हैं, इसको मोड को हटाना है तो 12 लिख लीजिए, माइनस हट गया, असल प्लस रहता था फिर भी 12 लिखा था। मोड के बाहर हमेशा प्लस में निकलेगा, चाहे वो माइनस में रहे प्लस में रहे, वो हमेशा प्लस में ही निकलता है। तो मोड का मतलब ही, मोड का रूल ये कि हमेशा प्लस में निकलेगा। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला टॉपिक को देखिए, क्या बोल रहा है भाई, तो 3 अवयव वाले अवयवों की संख्या क्या होगी। अब 3 को अवयव देगा, उससे आप कितना अवयव बना सकते हैं, यही पूछ रहा है। जैसे मान लेते हैं, माना 3 अवयव, क्या भाई, तो 3 अवयव बराबर, एक मान लेते हैं ए है, एक बी मान लेते हैं और एक सी मान लेते हैं। 3 को अवयव हम मान लिए। अब हम इन तीनों से 3 अवयव होना चाहिए, कोई भी अवयव बनाइए 3 अवयव होना चाहिए। कितने अवयव, कितने प्रकार के अवयव बन सकता है, वो अवयव की संख्या बताइए। तो लेट तो मानिए लिए, हम लेट कर लिए। अब एक अवयव बना लेते हैं, क्या भाई, तो इसी का प्रयोग करके ABC का लिख कर एक अवयव हो जाएगा ABC, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला अवयव हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, तो पहला रो, एक के गो रो है, एक के गो रो। अब बाय कॉलम कितना है, तो एक गो रो है, कॉलम कितना है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, टोटल 3 कॉलम है, C1 C2 C3।
1/3। चलिए इतना तो समझ गए कि सर कि हम अधिक 3 अवयव वाले बोले तो हम कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। और हाँ, बोलेंगे कुछ स्टूडेंट होंगे सर ए बराबर एक और कॉलम, एक और हम बना देंगे, जानते हैं क्या, ए सी डी। चलिए लीजिए दूसरा अवयव हो गया। देखिए इसमें ए बी सी है, इसमें ए सी बी कर दी, इसको पीछे कर दी, इसको आगे कर दी। तो इसमें तो ऐसा स्टूडेंट को लप्पर लगेगा। क्या लगेगा? तो लप्पर लगेगा। बोलिए कैसे? तो जब इसको हम रो बताओ भाई, ये रो क्या हो गया? पहला रो हो गया, एक रो हो गया, कॉलम कितना हो गया? C1 C2 C3। तो 1/3, इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3। तो तुम दूसरा बनाया कहाँ भाई? दोनों तो एक ही अवयव है, दोनों सेम अवयव है, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। जब ए वाला लिख दिए तो इसको नहीं लिख सकते, आगे पीछे करके नहीं लिख सकते। आगे पीछे करके कैसे लिखेंगे? कोटि तो समान हो गए, इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3, इसलिए ऐसा लिखना उचित नहीं है। तो कैसा लिखेंगे भाई? तो एक और होगा, जानते हैं, पहला तो लिख दिए, अब दूसरा जानते हैं क्या लिखेंगे भाई? ए बराबर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ए बी सी। बोलेगा सर कैसे? तो कोटि निकाल कर लिखेंगे। देखिए तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ये R1 हो गया, और ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। ठीक नहीं, R1 R2 R3, 3 रो हो गया। अब कॉलम कितना हो गया? तो केवल एक कॉलम है, एक कॉलम। इसमें है 1/3, इसमें है 3/1, 1/3 इसमें 3/1। तो दोनों अलग है। अब एक और महान स्टूडेंट आएंगे और क्या बोलेंगे? सर हम तीसरा भी हम बना देंगे, तीसरा भी बना देंगे। जानते किस लिखेगा? ए लिखेगा और यहाँ ए दे देगा, यहाँ बी दे देगा, यहाँ सी दे देगा, अब कुछ नहीं तो यहाँ 0 दे दूंगा। सर ये बन गया। देखिए तो इसमें R1, ये R2, ये C1 और ये C2। देखिए तो 2/2 का बन गया, नहीं हुआ तो गलत। हम क्या बोले? टोटल 3 अवयव होना चाहिए, 3 अवयव होना चाहिए। इसमें गिनिए तो 1 2 3 4, 4 अवयव हो गया। इसमें गिनिए तो 1 2 3, 3 अवयव, 1 2 3, 3 अवयव। इसका मतलब यही दोनों सही है, ये गलत हो गया। मतलब 3 अवयव वाले केवल 2 अवयव ही प्राप्त हो सकता है। 3 अवयव वाले अवयवों की संख्या बराबर 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन ध्यान देना, ऐसे बनाना नहीं है। यदि हम आपको बोल देंगे 12 अवयव वाले कुल अवयव की संख्या कितने होगा, तब 14 अवयव वाले, 50 अवयव वाले, 500 अवयव वाले, तब कैसे इतना भरते रहेंगे? ऐसे बनाएंगे नहीं, उसके लिए अलग नियम है। क्या नियम है? तो ऐसे बनाना नहीं है, ऐसे बनाना नहीं है। ये ऐसे भी सही है लेकिन उचित रूप से नहीं सही, उचित पूर्ण रूप से ये भी सही है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे बनाने के लिए नहीं देगा। अगर एग्जाम में ऐसे बनाएंगे तो यही लाइए, एक मैच बनाइए, पूरा कॉपी खत्म। सर कॉपी लाइए, कॉपी मिल भी नहीं करेगा। इसलिए इस प्रकार नहीं बनाना है इसको, इस प्रकार इसको नहीं बनाना है। तब बनाना कैसे है भाई? तो ध्यान से देखना है। देखिए बोल क्या रहा है? तो 3 अवयव वाले अवयवों की संख्या, तो 3 देंगे, बराबर देंगे। 21 देखेंगे, दो चीज 21 पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे। बताइए 1 देंगे, 1 का कितना बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 बार, 1 तिया 3, 1 अवयव हो गया, 1 अवयव हो गया, 1/3 का अवयव बन गया। अब दुक्का पढ़ेंगे, दुक्का में आता है? नहीं आता, नहीं लिखेंगे। 3 का को पढ़ेंगे, 3 का को कितने बार पढ़ेंगे? 3 आएगा, 1 बार में, तो 3/1, मतलब 1 अवयव, 2 अवयव, टोटल 2 अवयव प्राप्त हो गए। नहीं समझेंगे? चलिए 3 अवयव वाले अवयवों की संख्या 2 हो गया। यदि आपसे पूछ दे, बताइए 12 अवयव वाले कितना, तो 12 अवयव वाले अवयवों की संख्या कितना होगा? कितना? तो 12 अवयव वाले अवयवों की संख्या बराबर क्या होगा? यदि किसी अवयव में 12 अवयव दे दे तो उस 12 अवयव का यूज करके आप कितने अवयव बना सकते हैं? तो 12 लिखेंगे, आप 21 करेंगे तो 21 करेंगे। बताइए
एक लिखेंगे, बाय देंगे, एका को कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 1 से 12 में गुना करेंगे तो 12 आएगा। एक अवयव बन गया, एक अवयव बन गया। अब दुक्का पढ़ेंगे, दुक्का में 12 आता है, कितना बार में, 2 छक 12, 6 बार में, तो 2/6 हो गया, ये 2 अवयव बन गया। अब तिनका पढ़ेंगे, तिनका में 12 आता है, तो 3 छक 12 आता है, 3 अवयव बन गया। चरका पढ़ेंगे, चरका में 12 आता है, हाँ आता है, 4 तिया 12, फिर बन गया। पंचका पढ़ेंगे, पंचका में 12 आता है, पंचका 5 10 पंतिया 15, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे इसको। छक्का को पढ़ेंगे, छक्का में 12 आता है, हाँ 6 दूनी 12, फिर बन गया अवयव। सतका पढ़ेंगे, सतका में 12 आता है, 7 दूनी 14, नहीं आता। अब डायरेक्ट आता है बरका से, तो 12 एक कम 12, तो कितना अवयव नहीं है, तो 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, 5 अवयव, 6 अवयव, टोटल 6 अवयव बना सकते हैं। कितना, तो 6 अवयव बना सकते हैं। कैसे, तो एक बाय 12 कोटि का एक बना सकते हैं, एक बाय 2/6 कोटि का बना सकते हैं, एक 3/4 कोटि का बना सकते हैं, ठीक। और एक 4/3 का बना सकते हैं, एक 6/2 का बना सकते हैं, एक 12/1 का बना सकते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 अवयव बना सकते हैं आप। 12 अवयव को यूज करके आप 6 अवयव बना सकते हैं, ठीक। अगर कुछ देखो 12 अवयव वाले अवयवों की संख्या है तो कुछ इस प्रकार बना देना है, ठीक। चलिए समझ गए। आप और आगे एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 12 की जगह कर देते हैं 20, क्या कर देते हैं भाई, तो 20 कर देते हैं कि 20 अवयव वाले अवयवों की संख्या कितना हो सकता है। 20 को अवयव दे देगा, आप बोलेगा कितना अवयव आप बना सकते हैं, तो 20 देंगे, 20 दे दिए, एक काश पढ़ना है, एक में 20 आता है, हाँ आता है, 20 बार करेंगे तो आएगा 20, ठीक। तो 1/20 कोटि का अवयव आप बना सकते हैं। दुक्का पढ़ेंगे, बताइए दुक्का पढ़ेंगे 20 आएगा, हाँ आएगा। दूध है कि 20, 10 बार में 10 दे देंगे। तिनका पढ़ेंगे, तिनका में 20 आता है, 3 6 18, 3 7 21, नहीं आता है, 3 से नहीं होगा। 4 को लिखेंगे, 4 5 20, 4/5 लिख सकते हैं 20 को। अब पंचका पढ़ो, चरका के बाद पंचका पढ़ो, पंचका में 20 आता है, हाँ 5 छक 20, 4 बार, तो 5 छक 20, 20 को आप 5/4 भी लिख सकते हैं। अब छक्का करो, नहीं आएगा, छक्का में 7 का करो, नहीं आएगा, 8 का करो, नहीं आएगा, 9 का करो, नहीं आएगा, 10 का करो, तो 10/2, 10 दूनी 20 आ जाता है। 12 का करो, 12 गुना 24, अब नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा 20 का में, तो 20 गुना 1 लिख सकते हैं। यानी 20 को आप 1 गुना 20 लिख सकते हैं, 20 को 2 गुना 10 लिख सकते हैं, 20 को 4 गुना 5 लिख सकते हैं, आप 5 गुना 4 10 गुना 2 20 गुना 1 लिख सकते हैं। 1 गुना 20 20, 2 गुना 10 20, 4 5 20, 5 6 20, 10 दूनी 20, 20 एक कम 20। तो मतलब एक पहला अवयव, एक अवयव 2 3 4 5 6 टोटल 6 अवयव बना सकते हैं। कितने अवयव, तो 6 अवयव बना सकते हैं। चलिए, यानी 20 अवयव वाले को कितने अवयव बना सकते हैं, तो टोटल 6 अवयव बना सकते हैं। अब ले लेते हैं, जैसे अब यदि कोई पूछते कि सर 60 दे दे, 60 अवयव का यूज कीजिए, उससे आप कुल कितने अवयव बना सकते हैं। ज्यादा करके 60 वाला भी बताते हैं, 60 वाला बताते हैं, तो 60 लिखेंगे, अब पढ़ेंगे 81, किसको पढ़ेंगे, 81 पढ़ेंगे। 1 में 60 आता है, हाँ आता है, 60 से गुना। अब फिर 2 कम पढ़ेंगे, तो हाँ आता है 30। अब फिर 3 से पढ़ेंगे, तो हाँ आता है 20। फिर 4 से तो 15 चक्का 60 आ जाता है। फिर 5 से हाँ आ जाता है, किससे, तो 12 50 60। फिर 6 से तो 6 रह के 60। और फिर 7 से आता है, नहीं 7 में नहीं आता 60। 8 से उसमें भी नहीं, 9 से उसमें भी नहीं, 10 से अब आता है, 10 छक 60 आ जाता है, ठीक। अब 12 से तो 12 गुना 5, 12 5 60 आ जाता है। 13 में 7 नहीं आता है, 14 में भी नहीं आता, 15 में आता है, 15 चक्का 60। अब बोलिएगा सर 4 गुना 15 ले दिया जो, तो 4 रो हो गया, कॉलम हो गया, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, इसमें अब कॉलम हो गया, ये रो हो गया, बदल गया, ठीक। 15 गुना 4 लिख सकते हैं। और 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 काम नहीं आता, 17 काम नहीं आता, 18 काम में नहीं आता, 19 काम 20 काम आता है। तो 20 गुना 3, उसके बाद 30 काम आता है डायरेक्ट, 30 गुना 2, और उसके बाद 60 में आता है, 60 गुना 1,
यानी 1 आव्यूह, 2 आव्यूह, 3 आव्यूह, 4 आव्यूह, 5 आव्यूह, 6 आव्यूह, 7 आव्यूह, 8, 9 आव्यूह, 10 आव्यूह, 11 आव्यूह, 12 आव्यूह। टोटल 12 आव्यूह आप बना सकते हैं। कितने आव्यूह भाई? तो 12 आव्यूह आप बना सकते हैं। ठीक, आप समझ, आप एक काम कीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी पूछेगा अवयव वाले कितने अवयव बना सकते हैं, तो इसी प्रकार बनाना है। चलिए, आप पूछेगा कि यदि किसी अवयव में 5 अवयव है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा कि 5 गो अवयव है, बताइए उससे कितने अवयव बना सकते हैं, यही पूछा था। अब की बार क्या पूछ लिया, यदि किसी अवयव में 5 अवयव हो तो उस अवयव की संभव कोटियां क्या होगी, कोटि पूछा। अच्छा एक बात बताइए, अवयव बनाने के लिए हमको कोटि की आवश्यकता पड़ेगी, जितनी कोटि उतनी अवयव, तो मतलब जितना अवयव बनेगा उतना ही कोटि बनेगा, सिंपल। अगर 5 दे दिया तो 5 को भी उसी प्रकार तोड़ेंगे, हमेशा 2 पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में तोड़ना है, हमेशा 2 पार्ट में तोड़ना है। तो बताइए 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 5 लिख सकते हैं, और 5 गुना 1 भी लिख सकते हैं। मतलब 1 कोटि, 2 कोटि, कुल कितने कोटि हुआ? टोटल 2 कोटि हुआ। इसलिए इस बराबर यहाँ पर, इसलिए संभव कोटि बराबर, संभव कोटि बराबर 2। कितने कोटि हुआ? 1/5 और 5/1, यानी 1 कोटि 2 कोटि, टोटल संभव 2 कोटियां बना सकते हैं। ठीक, 5 से हम केवल 2 कोटि के, 2 कोटि वाले ही अवयव बना सकते हैं। 1 कोटि 2 कोटि, एक हो गया 1/5, एक हो गया 5/1। चलिए, यदि हम आपको यहाँ पर दे दें कि बताइए कि यदि किसी अवयव में 10 अवयव हो तो उस अवयव की संभव कोटियां क्या होगी, तो 10 अवयव बोल दिया, तो सिंपल 10 को भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे। कितने पार्ट में भाई? तो 10 को भी हमेशा जब भी तोड़ना है 2 पार्ट में, हमेशा 2 पार्ट में तोड़ना है। एक का करेंगे पहले, एक का माता 10 हो आता है, 1 ढेर 10। अब दुक्का करेंगे, दुक्का माता है 2 5 10, हमेशा 2 पार्ट में। नहीं कि दे देना 1 गुना 5 गुना 2, ऐसे दे देना। तो एक बात बताइए, इसे जब लिखेंगे ये रो हो गया, आई कॉलम हो गया, ये कॉलम, आई कुछ बचा हो, ये जो 2 बाहर बच गया वो कुछ बचा, 1 रो हो गया 1 कॉलम हो गया, ये कुछ बचा, ये कुछ। इसलिए इस प्रकार नहीं लिखना है। जब ये 2 पार्ट में लिखेंगे, 1 गुना 10, 2 गुना 5, अब 3 का माता 10 नहीं, 4 का में नहीं, 5 का माता 5 गुना 2, अब 10 का माता डायरेक्ट 10 गुना 1। तो संभव कोटि कितना हो गया? 1 कोटि, 2 कोटि, 3 कोटि, 4 कोटि, टोटल 4 कोटि हो गया। कितना? तो 4 कोटि बना। यदि किसी अवयव में 10 अवयव हो तो उस अवयव की संभव कोटियां बराबर 4, टोटल 4 कोटि हम बना सकते हैं। अब पूछेगा कितने अवयव बना सकते हैं? 4 अवयव बना सकते हैं। 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव। या अवयव पूछे या फिर कोटि पूछे, बात बराबर। कोटि पूछेगा तो बोल देना संभव कोटि 4 हो गया। अब पूछ दे अवयव कितने बना सकते हैं, तो 4 ही बना सकते हैं। हाँ, 10 को कोई बुद्धि जी भी नहीं कि 2 गुना 5 कर दो, गुना 1 कर दो, ऐसे करेगा तो हो जाएगा गलत। ये इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसको तो रो बोल देंगे, इसको भी कॉलम बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। सर इसमें समझाइए, तो इसको हम इसमें समझाइए, तो इसको हम रो बोलेंगे, इसको कॉलम, आगे वाला रो पीछे वाला कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, हमेशा 2 पार्ट में तोड़ना, ध्यान रखिएगा। एक और बता देते हैं, जैसे ले लेते हैं कि बताइए यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो 18 अवयव बोल रहा, कितने अवयव? 18 अवयव। 18 अवयव वाले अवयवों की संभव कोटियां क्या होगा, कितने प्रकार की कोटि हो सकता है, हमेशा 2 पार्ट में तोड़ने के लिए बताए। पहले 1 गुना 18 लिख दो, लिख दिया तो 1 गुना 18। अब दुक्का में 18 आता है, हाँ 2 नमा 18, 3 का में 18, हाँ 3 दून 3 छक 18, 4 का नहीं आता, 5 को भी नहीं आता, 6 का में आता है, 6 18, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं, 9 में आता है, 9 गुना 2, 2 दूनी 18, और 18 गुना 1 लिख सकते हैं। यानी संभव कोटि कितना हो गया? 1 कोटि, 2 3 4 5 6, संभव 6 कोटि हो गया। आगे रो पीछे कॉलम, आगे रो पीछे कॉलम, ठीक। तो संभव कोटि की संख्या 6। तो कितने कोटि हो सकता है? जितना कोटि उतना ही अवयव, जितना कोटि उतना ही अवयव। अधिक संभव अवयव बता दिए कि संभव अवयव कितना होगा,
तो कोटि भी बता सकते हैं, क्योंकि कोटि से हम बताए, कोटि के माध्यम से ही बताते हैं कि कुल कितने अवयव हो। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो संभव कोटि कितना हो गया भाई? तो संभव कोटि 6 हो गया। 18 अवयव वाले संभव कोटि 6 हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, बोल रहा है क्या कि एक 2/3 कोटि के अवयवों की रचना करें। मतलब एक अवयव की आप रचना कीजिए जिसकी कोटि 2/3 होनी चाहिए। जबकि दिया हुआ है aij बराबर i प्लस जे, aij बराबर i प्लस जे। तो इसको जानने के लिए जानते हैं थोड़ा सा बेसिक, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी बताया। इसके पहले हम क्या बताएं भाई, A11 को हम क्या बोलेंगे? पहला रो, आगे रो पीछे कॉलम, मतलब पहला रो और पहला आगे रो पीछे कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, बोलेंगे कि नहीं? इसको A11 को क्या बोलेंगे? पहला रो पहला कॉलम। यदि हम A25 दे देते तो दूसरा रो पचमा कॉलम, दूसरा रो पचमा कॉलम, ये तो जानते ही हैं। चलिए यदि हम दे दे भैया, लेट कर लेते हैं क्या? तो ये लेट मान लेते हैं। A बराबर हमको क्या बोल रहा है? 2/3 का अवयव। वैसे कुछ नहीं, डायरेक्ट बता देते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं, समझ में आ जाएगा। देखिए लेट कर लेते हैं, एक अवयव लेट कर लेते हैं। तो 2/3 का होना चाहिए क्या भाई? तो 2/3 होना चाहिए क्या? कोटि होना चाहिए क्या? तो कोटि होना चाहिए, 2/3 कोटि होना चाहिए। चलिए 2/3 का कोटि मान लेते हैं। इसका कोटि क्या होना चाहिए भाई? तो 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। इसका कोटि क्या होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। मतलब आगे रो पीछे कॉलम, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, मतलब 2 गो रो होना चाहिए। कितने रो? ये R1 और ये R2, 2 गो रो होना चाहिए। कितना रो? तो 2 रो होना चाहिए। कॉलम कितना? आगे रो पीछे कॉलम, 3 गो कॉलम होना चाहिए। कितना? 3 कॉलम होना चाहिए। मतलब C1, यहाँ C2 और यहाँ C3, मतलब 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ये होनी चाहिए। अब अंदर क्या होगा? तो यहाँ पर जानते हैं क्या होगा? A इसको लिखेंगे 1, इसको फिर 1 लिखेंगे, A11 होगा यहाँ। अब यहाँ क्या होगा? इसके सामने लिखेंगे तो A1, और यहाँ क्या है? C2 ने, यहाँ A12 हो जाएगा। ध्यान से देखना है। अब फिर इसके सामने लिखना है, ये लिख दिए। अब पहले रो तो 1 है और बाद में कॉलम तो 3 है, इसी के सामने 3, यानी A11 A12, यहाँ पर A13 हो जाएगा। अब इसके सामने लिखना है, ये लिख दिए, और इसके भी सामने होना चाहिए। तो पहले रो तो 2 है तो 2 लिख दिए, और उसके बाद कॉलम तो 1 है, कॉलम में तो 1 दिए, और फिर इसी के सामने लिख दो ए। सर यहाँ क्यों नहीं लिखा? देखिए यहाँ रो है, नहीं इसके सामने लिखेंगे, इसके सामने होना चाहिए, इसके सामने होना चाहिए। ए जब यहाँ देंगे तो पहले रो, तो रो में है 2, और बाद में कॉलम तो 2 भी कॉलम में भी, तो 2 दे दिए। अब यहाँ पर भी ए देंगे, ए किसके सामने? इसके सामने होना चाहिए और इसके सामने होना चाहिए। ठीक, ए दे दिया। अब इसमें क्या दे? 1 2 3 क्या दें? तो पहले रो, तो रो में 2 है और उसके बाद 3 है, तो 3 देंगे। चलिए स्थान कैसे बैठाना आपको बता दिए। यदि दे दे, चलिए एक क्वेश्चन अगला लेंगे, ये ऐसा करने के लिए आ जाएगा तो बन जाएगा। अब चूंकि हमको दिया क्या हुआ है? aij बराबर i प्लस जे, aij बराबर i प्लस जे, ये हमको दिया हुआ है। तो हमको एक अवयव हमको निकालना है a बराबर, यही ना निकालना भाई। इसका कोटि होना चाहिए 2 गुना 3 होना चाहिए। तो अवयव कुछ इस प्रकार रहेगा। तो हमको A11 का मान निकालना है, A11 का मान। तो मतलब i बराबर 1 और j बराबर भी 1, i प्लस j मतलब 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। अब A12 निकालेंगे, A11 को निकाल लिए तो कितना आया? 2 आया, तो 2 दे देंगे, 2 दे दिए।
अब A12 निकालेंगे, A12 तो I का मान 1 और J का मान 2, तो I प्लस J तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 तो 1 और 3 4 आ गया। मतलब A12 का मान कितना आया, तो 4 आया, यहाँ पर 4 दे देंगे। अब A13 तो I का मान 1 और J का मान 3, तो 1 प्लस 3 लिखेंगे, I प्लस J मतलब 1 प्लस 3, दोनों जोड़ देंगे, 1 प्लस 3 1 3 4 आ गया। तो A13 का मान 4, A13 का मान कितना है, तो 4, तो 4 दे देंगे। यहाँ गलत हुआ, यहाँ पर 2 है तो 2 देंगे, तो 1 2 जोड़ेंगे तो आएगा 3 आएगा। कितना आएगा भाई, तो 3 आएगा, यहाँ 3 होगा। ठीक है, चलिए रो निकाल लिए, पहला एक तो निकाल लिए। अब आइए नीचे, अब A21 निकालना है। क्या निकालना भाई, A21 निकालना है। तो I बराबर हो जाएगा 2 और J बराबर हो जाएगा 1, I प्लस J तो मतलब 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 तो मतलब 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3 आएगा। तो A21 के स्थान पर दीजिए, A21 के स्थान पर कितना भाई, तो 3 देना है। A21 यहाँ है, देखिए यहाँ, तो 3 दे देंगे, दे दिए। अब A22 निकालेंगे, A22 बराबर तो I प्लस J, I प्लस J मतलब 2 प्लस 2 करेंगे, 2 प्लस 2 2 2 4 मतलब A22 बराबर यहाँ पर 4 हो गया। A22 का स्थान पर 4 दे दिए। अब A23 निकालना है, A23 तो I का मान 2 हो गया और J का मान 3 हो गया, तो I के स्थान पर दीजिए 2, अब प्लस है तो प्लस, J का मान 3 तो 3, और 2 और 3 जोड़ेंगे आएगा 5 आएगा। क्या आएगा भाई, तो 5 आएगा। A23 का स्थान पर, A23 यहाँ है, इसके स्थान पर 5 दे देंगे। चलिए बन गया, यही था। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कॉपी पर जरूर नोट कीजिएगा। यदि आपको दे दे कोई, चलिए इसको मिटाते हैं, एक और ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट होंगे जो नहीं समझ में आया होगा जिनको, तो और ले लेते हैं कुछ। जैसे 2/3 कोटि का लिए, अब की बार हम ले लेते हैं, जानते क्या, 3/3 कोटि का ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 3/3 ले लेते हैं, कि एक 3/3 कोटि के आव्यूह की रचना करें। 3/3 कोटि की होनी चाहिए, जबकि AIJ बराबर I प्लस J ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ठीक, अब हमको लेट कर लेना है। क्या करना है, लेट, A बराबर लेट करना है। अब कैसे लेट करेंगे अंदर में, तो तुरंत सिखा देते हैं। 3/3 होना चाहिए, तो 3 रो और 3 गो कॉलम होना चाहिए, आगे रो पीछे कॉलम। तो 3 गो रो होना चाहिए, मतलब R1, यहाँ पर R2 और यहाँ पर R3 होना चाहिए। ठीक, और 3 गो कॉलम भी हो रहा है, मतलब 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम होना चाहिए। मानना है ये C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C3, 3 गो कॉलम हो गया, 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 रो, आगे रो पीछे कॉलम। चलिए मान लिया, कुछ इस प्रकार बनेगा। अब अंदर में हम क्या बने, तो हम A देंगे। क्या देंगे, A देंगे, ये देंगे, इसके सामने होना चाहिए, इसके सामने होना चाहिए। ठीक, तो पहले रो को लिखेंगे, तो रो में है 1 और कॉलम में भी 1 है, तो 1 हो गया, ये 1 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या देंगे भाई, इसी के सामने इसके सामने लिख दिए। अब पहले 1 और उसके बाद 2, इसके सामने लिखना और इसके सामने, तो A दे दिए, इसके भी सामने होना चाहिए, C के भी सामने होना चाहिए, इसके भी सामने होना चाहिए। अब पहले रो को लिखेंगे, उसके बाद कॉलम, तो रो में 1 है और कॉलम में 3 है, तो 3 देंगे। समझ रहे हैं, और उसके बाद रो R2 को लिखना है, तो इसके सामने लिखेंगे, यहाँ इसके भी सामने होना चाहिए, तो A यहाँ लिखेंगे ना, तो पहले रो को लिखेंगे, मतलब रो में 2 है तो 2 लिखेंगे। अब पहला कॉलम हो गया, यहाँ A देंगे ना, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ A देंगे ना, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ जब लिखेंगे ना, तब तीसरा रो ये पहला कॉलम, यहाँ A देंगे ना, तो तीसरा रो तो होगा लेकिन दूसरा
कॉलम आ जाएगा। यहाँ जब ये लिखेंगे ना तब तीसरा रो तो होगा, ये पहला रो दूसरा रो तीसरा रो तो होगा, लेकिन कॉलम क्या होगा 1 2 3, तीसरा कॉलम भी हो जाएगा। समझ रहे? इस प्रकार जब करने के लिए आ जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ए बराबर क्या ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार मान आएगा, आएगा कि नहीं? मान निकाल के इस पर बैठाते जाएंगे, लिखेंगे चूंकि ए आई जे बराबर क्या है हमको दिया भाई, तो आई प्लस जे दिया हुआ है, आई प्लस जे दिया हुआ है। तो ए बराबर पहले A11 का मान निकालते हैं, तो A11 लिखेंगे तो मतलब आई प्लस जे लिखा है, आई का मान 1 जे का मान 1, तो मतलब 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया। अब A12 बराबर 1 2 बराबर, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2, क्योंकि आई जे है ना तो आई प्लस जे कर दिया तो 1 प्लस 2 यानी 3। अब क्या है भाई, A13 है तो 1 3 देंगे तो 1 प्लस 3 करेंगे और 1 3 को जोड़ेंगे 4 आएगा, तो इसको पहले उतार लेते हैं। 2 3 4 आया, तो 2 3 4, A11 का मान 2, A12 का मान 3, A13 का मान 4 उतार लिया। अब दूसरा रो में आइए, अब आइए A21 निकालिए, A21 इसको निकालिए, A21 तो A21 निकालेंगे तो 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ आई प्लस जे क्या है तो 3। अब A2 2 निकालेंगे तो मतलब 2 प्लस 2 तो 2 2 4 आएगा, और A2 3 निकालेंगे तो 2 प्लस 3 तो 2 3 5 आएगा, तो इसको भी लिख देते हैं, 3 4 5 आएगा, तो 3 4 5, A2 का मान 3, A22 का मान 4, A23 का मान 5। अब नीचे आइए, अब आइए में A31 आइए, A31 बराबर 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए 4 आया, A3 क्या भाई, तो 2 का मान, A3 2 का मान मतलब 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 जोड़ेंगे तो आएगा 5, यानी A31 का मान 4 आया, A31 का मान 4 और A32 का मान 5 आया, यहाँ पर 5। अब यहाँ A33 बचा, 3 और 3 जोड़ेंगे तो आएगा कितना भाई, तो 6 आएगा, कितना आएगा 6, आप यू प्राप्त हो गए 3 क्रॉस 3 का यानी 3 बाय 3 का आप यू इस प्रकार निकलेगा। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब एक और बताते हैं, क्या भाई, तो एक और बताते हैं, स्क्रीनशॉट पहले ठीक से लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको देखिए कुछ इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर दे दिया 2 अब आई 2 बाय 2 कोटि का निकाले, यहाँ 2 दे देगा, क्या दे देगा भाई 2, यानी एक 2 बाय 2 कोटि के आव्यूह की रचना करें, जबकि ए आई जे बराबर 2i प्लस जे होना चाहिए। ठीक दिया हुआ है कुछ जबकि, तो पहले लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे भाई, तो लेट ए बराबर क्या मानेंगे भाई, तो क्या बोल रहा है 2 बाय 2 मतलब 2 गो रो होना चाहिए या 2 गो कॉलम भी होना चाहिए, तो ये R1 और ये R2 और ये हाँ हो जाएगा C1 और यहाँ हो जाएगा C2, समझ गए। तो 2 गो रो 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम। चलिए अब यहाँ क्या होगा, ए देंगे तो 1 लिखेंगे, इसको भी 1 उतारेंगे। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे इसके सामने होना चाहिए, इसके भी सामने होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे। देखिए तो ये C2 के भी सामने, R1 के भी सामने, तो पहले 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ ए लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, आइए 1 लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे तो इसको 2 लिखेंगे, आइए 2 लिखेंगे, समझ रहे हो। जब इतना लेट कर लेंगे तो फिर यहाँ पर ए दे देंगे, अब कुछ इस प्रकार दे देंगे, यहाँ पर 2 गुना 2 दे दीजिए, नहीं भी दे सकते, क्योंकि हमको दिया क्या हुआ है भाई,
तो ए आई जे बराबर हमको दिया हुआ क्या भाई, तो 2i प्लस जे है, यही हमको दिया हुआ। सर 2 दे दिया, अब क्या करें, तो पहले यहाँ पर निकालिए a11 निकालिए। तो a11 बराबर आई का मान 1 होना चाहिए, 2 है 2 उतार देंगे, आई का मान कितना है 1, तो 2 गुना 1 और उसके बाद प्लस जे, तो जे यहाँ है, जे का मान 1 है तो 1 दे दूंगे। तो 2 एक कम 2 गुना 1 2 और 2 1 3 आ जाएगा। अब a22 बराबर निकालिए, a11 का मान तो निकाल लिया 3 आया, अब a12 का निकालिए, क्या है सॉरी 12 का मान क्या, तो a12 का मान, तो आई बराबर क्या है 1 है और जे का मान 2 है, तो 2i प्लस जे, तो 2 आई का मान क्या है पहला स्थान पर तो 1 है 1 और प्लस जे के स्थान पर क्या है 2 है, तो 2 दे देंगे। तो 2 एक कम 2 और 2 2 4 यानी 3 और 4 आए, तो 3 4 दे दिए। a11 का मान 3 a12 का मान 4। अब a21 निकालते हैं, a21 का ई आई का मान हो गया, ई जे का मान हो गया 2 हो गया, आई बराबर 2 हो गया, जे बराबर 1, तो आई जे आगे आई है उसके बाद जे है, और 2i प्लस जे, 2i बोल रहा है, आई मतलब 2 प्लस जे बोल रहा है, जे मतलब 1, तो 2 दूनी 4 4 1 5, तो मतलब 5 हो गया, a21 का मान 5। अब क्या है भाई a22 यही दिया हुआ, तो ये आई का मान हो गया और आगे पीछे जे का मान हो गया, तो आई का मान 2, तो 2i प्लस जे, तो 2 गुना आई का मान 2 अब प्लस है तो प्लस जे का मान 2, तो 2 दूनी 4 4 2 6 यानी 5 और 6 आया। a21 का मान 5 आई 6। चलिए आव्यूह प्राप्त हो गया, 2/2 कोटि का आव्यूह प्राप्त हो गया, यही आव्यूह निकालना था, निकाल लिया। जब इतना जाने के बाद, और हाँ ध्यान से, यदि मोड रहे तो मोड में भी उसी प्रकार करेंगे, लेकिन सिर्फ यही करना, यदि -5 आया मोड तो मोड के बाहर निकालेंगे 5 आएगा, यदि 5 दे दिया तो मोड के बाहर निकालेंगे 5 आएगा, मोड के बाहर हमेशा प्लस में निकलता है। इतना जब जानने के बाद इतना सारा जानकारी हो जाता है, इसके पहले हम पार्ट 1 वीडियो बनाए आव्यूह पर, ये पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। यदि दोनों आप आसानी से देख लेते हैं, बढ़िया सही तरीके से देख लेते हैं, तो आप कैसे से यहाँ आर शर्मा RS अग्रवाल जिस बुक से हो, कोई भी प्रकाशन से 1 एक्सरसाइज बनाइए, प्रश्नावली 1 बनाइए, अच्छी तरह से बनेगा, ये फुल गारंटी है। अब कल क्या बताएंगे भाई, तो कल बताएंगे आव्यूह के प्रकार, क्या बताएंगे भाई, तो आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार बताएंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो आव्यूहों के प्रकार बताएंगे कल, तो कल अपने दोस्तों के पास सभी के पास शेयर कर दीजिए और बोलिए कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताने वाले कल हैं, मैथ वाला दिल खुश, और शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिए। शाम को चलता है 6 से 7, 6 बजे से 7 बजे तक लाइव रहता है, तो मिलते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में।